भरमौर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा मंडल होली ने संविधान गौरव दिवस तहसील मुख्यालय के जब्बल स्थित इको पार्क में मनाया। कार्यक्रम में भाजपा के चंबा जिला अध्यक्ष धीरज नरियाल मुख्य रूप से मौजूद रहे, जबकि जिला उपाध्यक्ष विनोद ठाकुर और मंडल होली के अध्यक्ष अशोक ठाकुर ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष धीरज नरियाल ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के मान सम्मान को हमेशा ठेस पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज दिन तक कांग्रेस उनका एक स्मारक तक नहीं बना पाई, जबकि अन्यों के नाम पर कई स्मारक बना रखे हैं। धीरज नरियाल ने कहा कि भाजपा ने वर्ष भर संविधान गौरव अभियान चलाने का फैसला लिया है। इस कड़ी में जिला चंबा के सभी मंडलों में ये कार्यक्रम शनिवार को संपन्न हुए। उन्होंने कहा कि आगामी समय में ग्राम और बूथ स्तर पर भी भाजपा संविधान गौरव अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। धीरज ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब के सिद्धांतों को कुचला है। कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर संविधान के मूल्यों की धज्जियां उड़ाई तथा नारी सशक्तिकरण नजरअंदाज करने के अलावा न्यायपालिका का अपमान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा निजी हितों के लिए सबसे अधिक संविधान संशोधन किए, जबकि भाजपा ने जनहित में इस दिशा में कदम उठाया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में ट्रेजरी पर ताले हैं और ठेकेदार परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि जनविरोधी कांग्रेस के कारनामों को जन जन तक पहुंचाएं। इस मौके पर पंचायत समिति भरमौर के अध्यक्ष परस राम, ग्राम पंचायत कुटेर के प्रधान सिरमौरी राम, पूर्व बीडीसी सदस्य अनूप कुमार, दयोल प्रधान अनिल दत्त गौतम, कुलेट के उप प्रधान श्याम शर्मा, मंडल महामंत्री राजेश कुमार, अनिल सुलाखारिया, टेक चंद ठाकुर, हिमराज जुल्कान, सुरेंद्र ठाकुर, सोनू तलेल, शांति प्रकाश, संजय कुमार, सुजान सिंह, मनोज शर्मा, देसराज, राकेश मुगियाल समेत अन्य मौजूद रहे। हमारे बीच में उपस्थित जिनकी अध्यक्षता में आज की ये बैठक होने जा रही है, होली मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई अशोक जी, सबसे पहले आपको बधाई देता हूं कि आपको नया दायित्व मिला है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आशा करूंगा कि आप सभी को साथ लेकर के चलेंगे। मेरे साथ आए मेरे सहयोगी, पूर्व में रहे 3 बार चंबा मंडल के अध्यक्ष, वर्तमान में जिला के उपाध्यक्ष भाई विनोद जी। अभी ये बोलना ठीक ही रहेगा कि राजेश जी हमारे मंडल के महामंत्री हैं, क्योंकि अभी तक नए मंडल का गठन नहीं हुआ है। राजेश जी, बीडीसी चेयरमैन परशुराम जी, महामंत्री हमारे तरणचुंग द्वारा की गई। उसके बाद प्रदेश स्तर पे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राणा जी आए थे, उन्होंने शिमला में इसकी शुरुआत की। तो जिला की इस अभियान की शुरुआत जो है बनीखेत मंडल से, बनीखेत के पद्दर मैदान से की। उसके बाद हर मंडल पे जो हमारे 16 मंडल हैं उस पे अब इस अभियान को पूर्ण करना था। आज लास्ट जो दिनांक है, आज इस होली मंडल में ये अभियान आज इसकी पूर्ण किया जाएगा। आज हमारे 3 मंडल होने जा रहे हैं, उसमें होली, सुलूनी और भलेई में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। इससे पहले जितने भी मंडल थे हमारे वो पूर्ण हो चुके हैं। यह अभियान क्यों शुरू किया गया और उसकी क्या ज़रूरत पड़ी? आपने अभी पिछले इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में देखा ही होगा कि राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर के लोगों के बीच में जा रहे थे और ये बोल रहे थे कि संविधान खतरे में है। और हमारे एससी समाज के लोगों को भी बहलाया गया और ये गलत प्रचार किया गया कि अगर बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनती है तो उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा और जो है एससी समाज का जो कोटा है उसको ख़त्म किया जाएगा। ऊपर विश्वास व्यक्त किया और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री। अभी शीतकालीन सत्र चला हुआ था, माननीय गृह मंत्री द्वारा संविधान के ऊपर चर्चा की गई, लेकिन उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके फिर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने ये एक मुहिम चलाई कि भारतीय जनता पार्टी जो है अंबेडकर जी के खिलाफ है और हमारे संविधान में जो है फिर बदलाव कर रही है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में जब ये बातें उठती हैं तो कई बार लोगों के दिल में घर कर जाता है और ये बयान जो है सोशल मीडिया में तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है।
आज पार्टी ने ये डिसाइड किया कि एक अभियान चलाया जाए पूरे प्रदेश स्तर पे, देश स्तर पे, और ये अभियान जो है पूरे साल भर चलेगा। ये अभियान जो है अभी मंडल स्तर पे हो रहा है, उसके बाद ग्राम केंद्र पे होगा, उसके बाद बूथों पे होगा। हम लोगों को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अम्बेडकर के खिलाफ नहीं है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार आई, अम्बेडकर जी का सम्मान किया गया, उनके खिलाफ कभी नहीं रही। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, उसको शर्म होनी चाहिए, जिसने अपने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के जब उनका देहांत हुआ तो उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस का मुख्यालय दिल्ली में है, उसमें रखने के लिए भी जगह नहीं दी। इनकार कर दिया गया कि नहीं, उनका शरीर वहां नहीं रखा जाएगा। ये वो कांग्रेस पार्टी है। ये बात करते हैं अम्बेडकर जी की। अम्बेडकर जी जिन्होंने एक लिखित संविधान, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान जो है वो भारत का है, उस संविधान को लिखने के लिए पूरे 2 वर्ष लगे। एक कमेटी का गठन किया गया, उसकी अध्यक्षता जो है अम्बेडकर जी ने की। उसमें हर समाज का ध्यान रखा गया, हर वर्ग का, हर जाति का, और ये संविधान जो है बनाया गया। इतना बड़ा संविधान मेरे को लगता किसी देश का होगा। देखा जाए तो इस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से लेके अब तक अम्बेडकर जी का अपमान किया है, कभी उनका सम्मान नहीं किया है। आपको मैं उदाहरण दूंगा, जब भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो नेहरू जी ने इनके खिलाफ जो है कार्य किया, इनको हराने की पूरी कोशिश की। इनके पीए जो थे नारायण राव, उनको इनके खिलाफ खड़ा कर दिया, और 75,500 कुछ वोट जो थे उनको रिजेक्ट किया गया। उस समय बैलेट पेपर पे इलेक्शन होते थे, वो 75,500 कुछ वोट जो होते हैं बड़े मायने रखते हैं, और इनको हराया गया। इनके मरने के बाद कभी भी कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं सोचा इनको भारत रत्न दिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के कार्यकाल में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इससे पहले कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन इनको कभी भी भारत रत्न के लिए उन्होंने सोचा नहीं। मोदी जी ने जब आए तो इनके जहाँ पे जन्म स्थल था, जहाँ इन्होंने पढ़ाई की थी, जो इनका घर था, जहाँ इनकी मृत्यु हुई, उसको 5 तीर्थ के नाम पे हर जगह को डेवलप किया। इससे पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? आज जो हितैषी बन रही है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है अम्बेडकर का अपमान कर रही है। आपको मैं उदाहरण दूंगा, ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान में जो अमेंडमेंट कर रही है। अमेंडमेंट करना पड़ता है, लेकिन हमारे समय में और इनके समय में कितने अमेंडमेंट हुए? कांग्रेस के कार्यकाल में 106 अमेंडमेंट किए गए, संविधान में संशोधन किए गए, लेकिन हमारे कार्यकाल में देखा जाए अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में मात्र 8 हुए, और जो मोदी जी के कार्यकाल में 9 हुए। लेकिन वो जितने भी संशोधन किए गए लोकहित और जनहित के लिए किए गए, लेकिन इनके समय में जितने भी संशोधन किए गए इनके अपने हित के लिए, अपने पारिवारिक हित के लिए किए गए। आपको याद होगा वो समय जब इमरजेंसी लगी थी, तो इन्होंने उसमें अमेंडमेंट करके हमारे कई नेताओं को पकड़ करके जेल में डाला, और जितने हमारे पत्रकार बंधु थे उनके ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया। कोई भी न्यूज़ लगेगी तो जो है सेंसर बोर्ड से पास होकर के लगेगी, ताकि उनके खिलाफ जनता में कोई ऐसा गलत प्रचार ना हो। लेकिन जनता सब जानती है। बात करें अमेंडमेंट की, तो इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री रही, तो उस समय उन्होंने जितनी अमेंडमेंट की, नेहरू के समय से लेकर इंदिरा गांधी के समय तक जितनी अमेंडमेंट हुई, इन्होंने अपने हित के लिए की। लेकिन बात करें हम मोदी जी के कार्यकाल की, अटल बिहारी जी के कार्यकाल की जो अमेंडमेंट हुई है, वो अमेंडमेंट जो है जनहित के लिए की गई। जैसे आप जानते होंगे 370 जो संशोधन किया गया, क्या वो गलत अमेंडमेंट थी? आज पूरे देश में एक संविधान, एक कानून है, एक झंडा। जो पहले जो होता था कश्मीर में जो होता था अलग झंडा, अलग राज्य का जो आगाज किया जाता था, लेकिन आज पूरे देश भर में पूरा एक संविधान है। इससे पहले जो था 370 के कारण जो है कश्मीर जो है अपने आप को अलग ही एक देश मानता था। क्या ये गलत किया गया? बात करें हम सीएए की, जब भारत का विभाजन हुआ तो कई हिंदू परिवार जो है माइग्रेट होकर के इंडिया में आए, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इनके बारे में नहीं सोचा था। उनको अब तक नागरिकता नहीं दी थी, वो बेचारे ऐसे ही घूम रहे थे। लेकिन मोदी जी ने
सीए करके अमेंडमेंट करके उसमें जो है उनको नागरिकता दिलाई। क्या वो गलत किया? कि बात करें हम 3 तलाक की, तो 3 तलाक उसमें एक्ट में अमेंडमेंट करके 3 तलाक को संशोधन करके उसको किया। क्या ये गलत किया? लेकिन इनके कार्यकाल को देखा जाए तो इन्होंने हमेशा ही जो है अपने हित के लिए और अंबेडकर जी के लिए कभी भी इनके अपने दिल के अंदर प्यार नहीं रहा। नेहरू जी ने एक पत्र में जिक्र किया हुआ है कि उन्होंने अंबेडकर जी को हराने के लिए क्या क्या नहीं किया। एक पढ़े लिखे आदमी थे उस समय के पीएचडी होल्डर थे। इन्होंने अर्थशास्त्री में जो है अपना डिप्लोमा किया हुआ था, पीएचडी की हुई थी। तो क्या ऐसे आदमी को एक अच्छा मंत्रालय नहीं मिल सकता कि आर्थिक समिति जो होती है हमारी वित्त समिति, उसमें इनको मेरे को डाला जाए? लेकिन उस समय भी नहीं। तो इन्होंने क्या ऐसा काम किया जो अम्बेडकर के खिलाफ आज जो हमें ये बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है अम्बेडकर के खिलाफ है। बीजेपी अम्बेडकर के खिलाफ कभी नहीं रही है। अम्बेडकर के खिलाफ ये है वो लग रहे हैं। नेहरू जी को ये सोच थी कि अगर एक पढ़ा लिखा आदमी किसी अच्छे मंत्रिमंडल में डाला गया तो मेरे से ऊपर अगर निकल गया तो मेरा क्या होगा। एक 2012 के पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की एक किताब है, एक जिक्र किया हुआ है जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें उस पुस्तक में एक कार्टून बनाया गया है। उसमें ये लिखा गया है, दिखाया गया है कि नेहरू जी जो है चाबुक से बाबा साहब अम्बेडकर को मार रहे हैं। तो उनके समय में ऐसे ऐसे पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे थे, तो क्या वो अम्बेडकर जी का सम्मान करते हैं? आज यही चीजें आप लोगों को इसलिए बताने की जरूरत पड़ रही है ताकि जो एक दुष्प्रचार हो रहा है उसके बारे में आपके साथ कोई कांग्रेसी बोलता है तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या अम्बेडकर जी के साथ किया है। यही भाई लोग हमारे यहाँ पे ठेकेदार हैं, करोड़ों रुपए के बिल उनके फंसे हुए हैं, ट्रेजरी पे लोग लगाया हुआ है। कई ठेकेदार भाइयों को तो ऐसे है कि उनके घर की कुर्की तक आ गई है, उनके बिल पास नहीं हो रहे हैं। ये कौन सी सरकार आज चली हुई है? ये कौन से ऐसे कार्य हो रहे हैं? हमारे समय में जो विकास के कार्य चले हुए थे आज वहीं के वहीं ठप हैं। जिन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने ये सरकार बनाई है, वो लोग भी आज दुखी हैं। कई कांग्रेसी मित्र आके बोलते हैं कि आपके समय भी अच्छे थे, कुछ न कुछ हमारा कार्य तो निकलता था। आज तो ये हालात हो गई है कि अपने कार्य के पैसे लेने के लिए मुश्किल हो पड़ रही है। 2.5 साल में इन्होंने पहले डी नोटिफाई का काम किया। अब जो 2.5 साल बचे हैं, जो हमारे कार्यकाल में जो स्कूल या कुछ उपजिले या कोई आईपीएच की सब डिवीजन खुले थे, उनको पहले डी नोटिफाई किया। अब ये 2.5 साल के बाद उनको नोटिफाई करने का कार्य कर रहे हैं। ये समय ऐसे ही बीत जाएगा लेकिन इनसे कोई भी विकासात्मक कार्य नहीं किया जाए। मेरे को एक पूरे जिला चंबा में बता दें कोई ऐसा कार्य हुआ हो इनके कार्यकाल में तो मैं मान जाऊंगा। हमारे समय में जितनी सड़कें बनी थी वहीं पर रुकी हुई हैं। कारण क्या है? बजट नहीं है। इसी का रोना रोते रोते आज इनको 2.5 साल हो गए हैं और 2.5 साल आगे ऐसे निकल जाएंगे। आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आप पब्लिक के बीच में जाएं और जाकर के ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसके बारे में आप लोगों को जागरूक करें। और लोगों के बीच आज आप जाएंगे तो काफ़ी ऐसे कांग्रेसी लोग हैं जो इस सरकार से दुखी हो चुके हैं, वो आज बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं। उनके साथ बैठिए, बातचीत कीजिए। जो आज आप देख रहे होंगे कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, मैं सभी के साथ में आए हुए उपाध्यक्ष 3 बड़े भाई टेकचंद जी, ग्राम पंचायत द्योर के प्रधान नील दत्त जी, कुठेड़ के प्रधान सरमौरी जी, मीडिया के प्रभारी नील सुराखरिया जी, बुलेट के आया गया है, उसी के निमित्त यहाँ पर आज हम कार्यक्रम के उपलक्ष्य पे सभी इकट्ठे हुए हैं। किस तरीके से बाबा साहिब ने हमें एक अच्छा संविधान दिया, लेकिन संविधान निर्माता के रूप में तो कांग्रेस ने जो प्रताड़नाएं बाबा साहिब को दी, जो अपमान बाबा साहिब का किया, आज़ादी के 75 वर्ष तक जो तस्वीर इनकी दिल्ली पार्लियामेंट में कांग्रेस नहीं लगा पाई, अगर वो कार्य पूरा किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ था। तो
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि कृपया करके आप दो शब्द रखें। आदरणीय चेयरमैन जी से आग्रह है कि हमारे विनोद जी हमारे बीच में है। उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अध्यक्ष जी कि आपने समय निकाला, आप हमारे बीच में आए। आपको इस नवनियुक्त दायित्व के लिए बहुत बहुत बधाई। हम सब कार्यकर्ता चेयरमैन जी आओ। भाई एक फोटो इस साइड का लो।